Hello, Joe. Good morning. How are you? Okay. Nowadays we are studying classification of elements. In the previous lecture, we have seen Doberanner's law of triad. Today we have Newland's law of octave. हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. तो उसमें पहले थे डोबेरानर और दूसरे हैं न्यूलैंड्स. नेम ऑफ द साइंटिस्ट न्यूलैंड. इन 1866 यानी लगभग डोबेरानर के 49 इयर्स के बाद, मतलब 49 इयर्स तक तो डोबेरानर ही चलते रहे. उनका वो ट्राइड वाला डोबेरानर्स लॉ ऑफ ट्राइड वही चलते रहा. लेकिन आफ्टर लगभग 49 इयर्स न्यूलैंड ने एक क्लासिफिकेशन दिया. तब तक क्या हुआ, ये 49 इयर्स में एलिमेंट डिस्कवर होते गए बच्चों. 36 से कितने हो गए, 56 हो गए. एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए, तो क्लासिफिकेशन का दायरा सर्कल भी क्या हो गया, बढ़ गया. अब क्या हुआ देखो, न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. देखो, तो उसने जैसे ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक में, मतलब अपने संगीत जो होता है ना, उसके स्वर होते हैं सा रे ग म प ध नि सा, है ना. फिर वापस आ गए सा पे. तो अब देखिए, यदि आप कहीं से भी शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो ये पूरे के पूरे ग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पे ग आएगा. न्यूलैंड का कहना यह था कि एज इन द ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, जैसे सा से शुरू करेंगे तो 8 नंबर पे सा आएगा, ग से शुरू करेंगे तो 8 नंबर पे ग आएगा, म से शुरू करेंगे तो 8 नंबर पे म आएगा. मैं म्यूजिक नहीं पढ़ा रहा, ये नोट्स जो है वो 8 नंबर पे आते हैं. वैसे ही न्यूलैंड ने बोला कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. फिर से देखो, इन्होंने भी वही बात की जो डोबेरानर ने की थी. डोबेरानर ने भी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या किया था, एटॉमिक मास. न्यूलैंड ने भी क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास किया. तो न्यूलैंड क्लासिफाइड 56 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या लिया उन्होंने, एटॉमिक मास इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. मतलब हाइड्रोजन से लिथियम का ज्यादा है, फिर बेरिलियम का ज्यादा है, बोरोन का ज्यादा, ऐसे वो बढ़ते गए एटॉमिक मास ऑफ एटम. ओके, न्यूलैंड ने क्या किया बच्चों, 7 into 8 टेबल बनाया. मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे उसने 2 3 4 5 6 7 8, मतलब उसने ये 56 एलिमेंट्स को 7 into 8 टेबल में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. पूरे एलिमेंट नहीं दिए यहाँ पे, नहीं हमें पढ़ना है, उसको कोई जरूरत नहीं है. ओके, उसने स्टार्ट किया हाइड्रोजन से. ही स्टार्टेड द क्लासिफिकेशन विद हाइड्रोजन. आप टेक्स्ट बुक पढ़िए तो आपको ये सब बातें दिख जाएगी. ही स्टार्टेड विद व्हाट, हाइड्रोजन, एंड एंडेड विद द 56 एलिमेंट. क्योंकि 56 एलिमेंट को उसने क्लासिफाई किया. एंडेड विद 56 एलिमेंट, दैट इज व्हाट, थोरियम. कहाँ पे कंप्लीट किया उसने, थोरियम पे. ओके, तो स्टार्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एंडेड विद थोरियम. स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इसका ये है that the properties of every 8th element will be similar to the first. यदि आप हाइड्रोजन से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड हाइड्रोजन और फ्लोरीन का प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा. आप कैसे भी शुरू कीजिए. एल्यूमिनियम को यदि फर्स्ट मानते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एल्यूमिनियम और क्रोमियम का प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा. ऐसा किसका कहना था, किसका कहना था, न्यूलैंड का. 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सिमिलर. लेकिन ऐसा करते वक्त क्या हुआ, हम क्या समझेंगे कि भाई 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है, मतलब कार्बन के बाद प्रॉपर्टी 8 नंबर पे कौन आ रहा है, सिलिकॉन. उसके नीचे कौन आ रहा है, टिटेनियम. उसके नीचे इंडियम. उसके नीचे जिरकोनियम.
मतलब इन सभी की प्रॉपर्टी, इसको ग्रुप बोलेंगे, ये ग्रुप में जो आ रहे हैं उनकी सभी की प्रॉपर्टीज क्या रहनी चाहिए, सिमिलर। ऐसा देखा गया कि जो बेसिस है वो जो बोल रहे हैं न्यूलैंड कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सिमिलर। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये बात बराबर तो है, लेकिन कहां तक है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, लिथियम, सोडियम, यहाँ ये सिर्फ कैल्शियम तक बराबर है। मतलब इतने एलिमेंट तक ही वो बात बराबर है, उसके आगे ये बात बराबर नहीं है। क्योंकि फिर हमने ये देखा कि जिंक और स्ट्रोंटियम का प्रॉपर्टी सिमिलर रहता नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि न्यूलैंड classified, could classify, Newland could classify the element till the calcium only। मतलब ये लाइटर एलिमेंट के लिए ही न्यूलैंड सही था, या हायर एटॉमिक मास एलिमेंट के लिए न्यूलैंड सही नहीं था, क्योंकि फिर जिंक के बाद 8 नंबर पे स्ट्रोंटियम आता है, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। अब दूसरी बात, ये चक्कर में क्या हुआ, कहीं कहीं उसने प्रॉपर्टीज को इंपॉर्टेंस दिया, कहीं कहीं एटॉमिक मास को लिया। अब क्या हुआ, जैसे कोबाल्ट और निकल, वो क्लोरीन के नीचे ही डाल दिया उसने, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, ये हैलोजन है, लेकिन उसके बीच में कोबाल्ट और निकल डाल दिया। मतलब वो इसको ठीक से पहचान नहीं पाया, ठीक से क्लासिफाई नहीं कर पाया। कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी फ्लोरीन और क्लोरीन की जैसी नहीं है। और उसने देखो ऑक्सीजन और सल्फर के नीचे क्या रख दिया, आयरन। हम जानते हैं आयरन जैसे मेटल, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल। कैसे पॉसिबल है कि सल्फर और आयरन की प्रॉपर्टी सिमिलर हो? एक्चुअली कोबाल्ट, निकल और आयरन, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। वो कहीं एक ग्रुप में होना चाहिए था, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। मतलब उनका जो आधार था, उनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, एटॉमिक मास, एक्चुअली वही गलत था, करके ये क्लासिफिकेशन क्या हुआ, फेल हुआ। मोर और उन्होंने कोई प्रोविजन नहीं रखा। मतलब ऐसा है ना कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है तो न्यू न्यू एलिमेंट क्या होते हैं, डिस्कवर होते हैं। वो एलिमेंट के लिए तो जगह होना, यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है। सो नो प्रोविजन फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट लैटर डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो बाद में एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। फिर वो एलिमेंट को रखने के लिए यहाँ पे कोई भी प्रोविजन न्यूलैंड ने नहीं रखा। और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव यानी अष्टक, हालांकि इंडियन म्यूजिक में सब तक रहता है, सारे गम पधनी सा, बराबर है। तो ये फेल हो गया। तो फिर से फास्टर रेट पे, ओके, न्यूलैंड्स classified 56 element on the basis of increasing order of their atomic masses. It started from hydrogen, ended with thorium 56, okay, and what he stated that the properties of every 8th element, if you do like this, if you arrange the element like this, the properties of every 8th element will be similar to the first. Newland could classify the element according to him, which is right now till what, calcium, but it was wrong for the element having atomic mass more than calcium. Somewhere he placed the element, two element at one place. For example, here cerium and lanthanum below the atrium. ये इतने सारे नाम ध्यान में रखने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ समझना है कैसा हो। तो दो एलिमेंट रख दिए क्योंकि उसका आधार ही गलत था। एटॉमिक मास ये बेसिस नहीं हो सकता, उसको पता नहीं था, करके ये सब गड़बड़ हो गई। और आयरन कोबाल्ट और निकल के साथ होना चाहिए था, तो आयरन को सल्फर के नीचे रख दिया। ये हैलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, उसके बीच में मेटल डाल दिया, कोबाल्ट एंड निकल, और इसलिए ये क्लासिफिकेशन बच्चों क्या हो गया, फेल हो गया। उसने 7 into 8 का जो टेबल है वो एक्चुअली क्या हो गया, फेल हो गया। और आने वाली दुनिया में जो एलिमेंट खोजे गए उनके लिए इसमें कोई जगह नहीं थी। तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।